हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। आज से पहले जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने फार्माकोलॉजी क्या होता है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझा था। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में समझा था। आज की जो हमारी क्लास है वो ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर है। ड्रग इंटरेक्शन को यहाँ पे हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर फार्मासिस्ट को समझना, हर मेडिकल प्रोफेशन को समझना, हर इन जनरल हर व्यक्ति को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्रग इंटरेक्शन कोई भी एक सीवियर प्रॉब्लम कर सकता है। तो ड्रग इंटरेक्शन को चलिए आज हम समझते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है, कौन सी दवा साथ नहीं लेनी चाहिए। दो दवाओं का इंटरेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो कि बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है, उसको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं, या कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी दे सकता है, क्योंकि 2 दवाइयाँ क्या है, एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी दे सकती हैं एक साथ लेने पे, और एक साथ एक सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट भी दे सकती हैं। तो चलिए आज इसको समझते हैं आसान भाषा में। आज के टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन क्या होता है? फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन क्या होता है? रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक दवाएँ एक साथ ली जाती हैं, तो एक दवा दूसरी दवा के इफ़ेक्ट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या नया साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है। इस कंडीशन को हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इफ़ेक्ट बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट कह देते हैं या पोटेंशिएशन कह देते हैं। अगर दवा का इफ़ेक्ट जो है कम हो जाता है तो उसको हम एंटागोनिज़्म या इन्हिबिशन कह देते हैं, या कोई नया साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसको हम न्यू एडवर्स रिएक्शन कह देते हैं। तो ये ड्रग इंटरेक्शन के 3 तरीके से हम इसको समझते हैं। अब बात की जाती है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक को हमने बहुत ही ईज़ी भाषा में समझा था कि बॉडी हमारी ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या करती है। तो बॉडी में अगर कोई ड्रग गई तो क्या होता है, क्या-क्या प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, ईडीएमई कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म और एक्सक्रीशन को हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए हैं कि एंटासिड और टेट्रासाइक्लिन अगर एक साथ दी जाती है तो ये एब्ज़ॉर्प्शन को हिंडर करता है। ये एब्ज़ॉर्प्शन को जो है वो डिले करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, वारफारिन और एस्पिरिन अगर हम एक साथ देते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को भी ड्रग इंटरेक्शन अफेक्ट करता है, जैसे कि सीवाईपी एंजाइम लीवर के अंदर होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। उस एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर CYP 450 एंजाइम, अगर इसके साथ 2 दवाई किसी ने या 2 से अधिक दवाइयाँ किसी ने एक साथ में ली हैं और उसने CYP एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा? इंड्यूस कर दिया तो क्या होगा? एक होता है एंजाइम इंड्यूसर, एक होता है एंजाइम इनहिबिटर। 2 टर्म होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंड्यूसर की बात करें तो रिफेम्पिसिन और फेनाटोइन साथ में लेने से क्या होता है, ये एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब इंड्यूसर इफेक्ट आएगा तो ड्रग जो है वो लेस इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि वो जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी। अब कोई दवाई हमने ली, उसने एंजाइम को इंड्यूस कर दिया, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ड्रग का इफेक्ट क्या होगा? ड्रग बॉडी से जल्दी ईज़ी वॉश आउट हो जाएगी। अब इन्हिबिटर की बात अगर करी जाए, एंजाइम इन्हिबिटर की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर फ्लूकोनाजोल या एरिथ्रोमाइसिन एक साथ में देते हैं तो ये क्या करता है, CYP 450 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने से क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ड्रग जो हमारी लिपोफिलिक है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो बॉडी से नहीं निकल पाएगी। अब बॉडी से नहीं निकल पाएगी, बॉडी में अगर ड्रग ज़्यादा रहेगी तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, तो ड्रग टॉक्सिसिटी रिस्क जो है बढ़ जाता है। और ये एमसीक्यूज़ में या बोर्ड के एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम्पल्स में पूछा जाता है कि नेम एंजाइम इंड्यूसर, नेम एंजाइम इनहिबिटर। तो ये एग्ज़ाम्पल्स याद कर लेना। जो इंड्यूसर के एग्ज़ाम्पल हैं, रिफेम्पिसिन है, फेनाटोइन है, कार्बामाज़ेपिन है। इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो फ्लूकोनाज़ोल, एरिथ्रोमाइसिन, ग्रेपफ्रूट जूस, ये क्या है? एंजाइम इनहिबिटर है। अब फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन की बात करेंगे। फार्माकोडायनामिक को हमने समझा था कि व्हाट डज़ ड्रग डू टू द बॉडी, कि ड्रग ने हमारी बॉडी में क्या किया। अब ड्रग बॉडी में जाती है, एक मैकेनिज़्म से वो अपना काम करती है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ दवाई का फार्माकोकाइनेटिक्स सेम रहता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है वो सेम रहेगा, लेकिन एक दूसरे के इफ़ेक्ट को मॉडिफ़ाई करती हैं। अब मान लो किसी ने एक या एक से ज़्यादा दवाइयाँ एक साथ ली हैं, तो वो 2 दवाइयाँ
सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट भी शो कर सकती हैं और एंटागोनिज़्म इफ़ेक्ट भी शो कर सकती हैं। सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर एक साथ 2 अगर हमने दवाइयाँ दी, तो वो इफ़ेक्ट को बढ़ा देंगे। जैसे 1 + 1 = 3, तो ये क्या हो गया, ये सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट हो गया। इधर 1 + 1 = 0 मीन्स एंटागोनिज़्म इफ़ेक्ट हो गया। तो अब अगर हम एस्पिरिन और हेपेरिन साथ में देंगे तो ये ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है। यहाँ पे अगर हम देखें एंटागोनिज़्म में मॉर्फिन और नैलोक्सोन को अगर हम एक साथ दे देंगे तो किसी का भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, नो इफ़ेक्ट आएगा। तो सीधी-सी बात है। एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव एक टर्म होता है जिसमें भी इफ़ेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ क्या जाता है मतलब अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक सिंगल ड्रग के कंपेयर में। तो ये है दोनों में फ़र्क, सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट और एंटागोनिज़्म इफ़ेक्ट में, जो कि फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं। अब रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, तो वारफारिन और एस्पिरिन ब्लीडिंग के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन्स हैं। ये एक साथ कभी नहीं दी जाती हैं। तो ये हर किसी को पता होना चाहिए कि वारफारिन अगर किसी पेशेंट को दी जा रही है तो उसको हम एस्पिरिन नहीं देंगे। वारफारिन क्या है, एक ब्लड थिनर है, एंटीकोगुलेंट है, क्लॉटिंग को रोकता है। और एस्पिरिन भी क्या है, एक ब्लड थिनर है और एंटीकोगुलेंट है। अगर 2 एंटीकोगुलेंट जो कि एक साथ हम देंगे तो ये क्या करेगा, ये इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा। इट मीन्स क्या होगा, जब अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड क्या होगा फिर, जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। एस्पिरिन क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है प्लस जीआई म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो दोनों अब क्या है, प्लेटलेट क्या होती हैं, ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा तो ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएँगे। इंटरेक्शन की बात करी जाए, दोनों साथ लेने से ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिज़ल्ट क्या होगा, जीआई ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। डॉक्टर एडवाइस में वैसे तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अवॉइड किया जाता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत ही सीरियस मॉनिटरिंग के अंडर दिया जाता है, वरना ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं दिया जाता है। अब रियल एग्जांपल्स की बात करें, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्लस टायरामीन फूड्स। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर और टायरामीन फूड को हम एक साथ नहीं लेते हैं। अब अगर बात करी जाए टायरामीन फूड कौन-कौन से हैं, तो तुम्हारा चीज़ हो गया, बियर हो गया, बाइन हो गया और सोयाबीन हो गया, सोक्ड फिश हो गई या लीवर हो गया। ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, टायरामीन होता है। अब अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को खा रहा है, उसके साथ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, तो ये क्या करता है, ये तुम्हारा टायरामीन एक्युमुलेट कर देता है बॉडी के अंदर। टायरामीन एक्युमुलेट होगा तो क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन होगा और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाएँगे। सीवियर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर एकदम बॉडी में बढ़ जाएगा। स्ट्रोक जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक सडनली या तो स्टॉप हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तो ये बहुत ही सीवियर हो सकता है। तो इन दोनों को कभी भी साथ में नहीं लिया जाता है। टायरामीन फूड और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को एक साथ नहीं लिया जाता है। अब अगर बात करी जाए टॉप डेंजरस ड्रग कॉम्बिनेशंस की, तो अगर वारफारिन अगर हम एस्पिरिन या नेसेड्स के साथ लेते हैं तो ये सीवियर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, अगर इसको अल्कोहल के साथ लेंगे तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच टू मच लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बढ़ जाता है। मोनो अमीनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर के साथ टायरामिन फूड को लेंगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाएगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या है ड्रग, टेट्रासाइक्लिन को अगर हम एंटासिड या मिल्क के साथ अगर लेते हैं तो ये नो एंटीबायोटिक इफेक्ट देगा। ये कोई भी एंटीबायोटिक के जो एब्जॉर्प्शन है उसको बिल्कुल कंप्लीटली इनहिबिट कर देगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। स्टैटिन्स की बात करें, स्टैटिन क्लास की जो ड्रग्स होती हैं अगर हम उनको ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लेंगे तो ये मसल टॉक्सिसिटी कर सकती हैं, मसल डैमेज कर सकती हैं। डिजॉक्सिन जो कि कार्डियोवास्कुलर में दी जाती है मेडिसिन, अगर उसको हम डायरेटिक्स के साथ देते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसमें थायराइड, तो ये क्या करता है, ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर सकता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सीरियस कॉम्बिनेशन है, डेंजर कॉम्बिनेशन है। ये एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो और ये पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये इंटरैक्शंस पूछ लिए जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, डेंजर इफ़ेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब मोर अगर हम बात करें,
अब स्टैटिन और ग्रेप जूस की बात करें तो ये क्या करता है, ये CYP3A4 को इनहिबिट कर देता है। स्टैटिन क्या करता है, लेवल्स जो स्टैटिन लेवल्स होते हैं प्लाज्मा में वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, मसल ब्रेकडाउन हो जाता है, मसल ब्रेकडाउन का रिस्क बढ़ जाता है, जिसको हम रैप्डोमायोलिसिस कहते हैं, विच मीन्स कि मसल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब मेटफॉर्मिन और एक अल्कोहल को लेंगे तो ये क्या करता है, ये एडिटिव इफेक्ट देता है, दोनों ही लैक्टिक एसिड बढ़ाते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब एंटासिड और टेट्रासाइक्लिन को अगर हम एक साथ देंगे तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को चिलेशन कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन टेट्रासाइकिल से बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, एंटीबायोटिक अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो एंटीबायोटिक का इफेक्ट ही नहीं आएगा। डिजॉक्सिन और थायराइड को अगर हम एक साथ देंगे तो ये हाइपोक्लेमिया कॉज कर देगा। जैसे कि डाययूरेटिक की बात करें, पोटेशियम कम करता है, डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, पोटेशियम कम करते हैं, लो पोटेशियम में क्या होगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, एरिथमिया हो जाएगा, एरिथमिया मतलब हार्ट बीट की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कभी भी साथ में नहीं लेने चाहिए, और ये बहुत ही पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने बहुत ही आसान भाषा में ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, कौन-कौन सी ड्रग्स एक साथ नहीं लेनी चाहिए, उनको हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इसी तरीके की वीडियोज़ या आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो इस चैनल के साथ बने रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैलाइए, जिससे कि उन लोगों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ, जो लोग बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस होते हैं क्लास के अंदर, चीज़ों को आंसर नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं वाइवा में कैसे आंसर देना है। तो अगर वो लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाएँगे, तो वो ईज़िली चीज़ों को समझ पाएँगे, एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल में, और हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। पूरे सिलेबस, अब अभी नया सिलेबस भी आ रहा है फार्मेसी का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और हेल्थ से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड सारे कंटेंट को हम धीरे-धीरे कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थैंक यू।